नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं आप लोग अपने सीजीएल की तैयारी या फिर एमटीएस की तैयारी के एकदम पीक पे होंगे और इसीलिए आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए मैं एक सीरीज लेकर के आया था जिसका नाम है मिशन सीजीएल 24, जिसके तहत कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को का सीरीज लेकर के आया हूं। तो आज जो थ्योरी मैं लेकर के आया हूं वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन थ्री कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। जैसा कि आप जानते हैं, अभी सीएचएसएल के एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स से भी क्वेश्चन भर के आए थे, तो हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए आज कोऑर्डिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ कि एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हों। ऐसे आप नियम को जानते होंगे, लेकिन वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी पुराना भी है, ठीक है। तो आज जो मैं मेथड आपसे शेयर करने वाला हूँ वो अल्टीमेट है, बेहतरीन है और उससे बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है बेटा और इसके तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। तो याद कीजिए, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया था? हाफ मॉड ऑफ इसलिए क्योंकि एरिया का जो होता है ट्रायंगल का वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और अगर निगेटिव आए तो उसे क्या कर दें बेटा, उसे पॉजिटिव बदल दें। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y। मैं इस फॉर्मूला को भी याद करने का तरीका बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हर एक टर्म में देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर एक टर्म में 1 2 3। एक बार 1 देखिए ऐसे लिख लेना, 1 2 और जो 1 2 3 लिखा है ये x के लिए, ठीक है, वो x के लिए लिखाया है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब 1 लिखा चुका है तो बचा है 2 3, ये y के लिए लिखाएगा। किसके लिए लिखाएगा बेटा? y के लिए। x2 माने 2 लिखा गया, तो 2 जब लिखा गया तो क्या बचा? 3 और 1। याद रखिएगा साइक्लिक वाइज है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, 1 लिखा गया तो 2 3, 2 लिखा गया तो 3 1 क्लॉकवाइज में, और 3 लिखा है तो 1 2। तो ये क्या होगा? y3 माइनस y1, और x3 लिखाया, यहाँ बचेगा 1 और 2 y1 माइनस 1। देखिए ये याद करने का जो तरीका है, बहुत बच्चे मैंने गलती से क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आंसर पूरा का पूरा उल्टा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये 2 3 है, ये है 5 4 और ये है 6 7, ठीक है। अगर इसका एरिया पूछा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। वो सब मत कीजिए, क्या कीजिए ना, ये जो ट्रायंगल है इसके एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के पास ले, किसी एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के पास लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल कहीं पे आपका अवेलेबल है, उसको खींच करके क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कोई ट्रायंगल कहीं पे है, उसको दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसका एरिया थोड़ी चेंज कर जाएगा, एरिया कभी नहीं चेंज करेगा। तो ये जो ट्रायंगल कहीं अवेलेबल है उसको उसका एक पॉइंट खींच करके क्या करें, ओरिजिन के पास ले। तो जैसे ही ओरिजिन के पास ले जाए, एक पॉइंट तो ओरिजिन बन जाएगा, और ओरिजिन बनेगा और बाकी सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी तो चेंज करेगा। लेकिन आप बताएं, क्या ट्रायंगल के एरिया में कहीं कोई चेंज आएगा? ट्रायंगल के शेप में कहीं कोई चेंज आएगा? जैसे आप सोचो मैं हूं, मैं इस जगह पे, मैं अपने आप को यहां पर लेते आया,
तो क्या हमें कोई चेंजिंग आई? बिल्कुल नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये जो नियम है कहता है इस ट्रायंगल को खींच करके इसके किसी पॉइंट को ओरिजिन तक लेते आए। तो ओरिजिन बनाने के लिए आपको सोचना है क्या जोड़ना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा और किसे ओरिजिन बनाए। तो आप बोलोगे सर इससे ओरिजिन बनाना बहुत आसान है, इसे इसको। तो आप सब में -2 और -3 सब में, क्योंकि मुझे किसी एक पॉइंट को ओरिजिन बनाना, किसी एक पॉइंट को। अब किसी एक पॉइंट को ओरिजिन बनाने के लिए इससे पीछे की तरफ खींचना होगा। अगर सब में मैं -2 -3 कर दूं, -2 -3 कीजिएगा तो ये 0 और ये भी 0 बन जाएगा। -2 -3 कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 में -2 होगा तो 3 होगा बेटा, और इसमें -3 होगा तो 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और इसमें -2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और -3 करेंगे तो देखिए ये भी 4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया है, वो लिखा गया 31 0 0 0 0 4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन ट्रायंगल के शेप में, ट्रायंगल के एरिया में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने क्या किया, बस ट्रायंगल को खींच करके उसके एक पॉइंट को ओरिजिन तक लेते हैं। अब क्या करना है, ओरिजिन वाली को हटा लीजिए। अब इसे सोच लीजिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो आप लोग बताइए रेशियो में क्या याद करते हैं, ए बी बराबर सी डी है कि नहीं? तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, मतलब ए डी माइनस बी सी इक्वल टू क्या, 0। करते हो कि नहीं? तो वही चीज लगा देना है। क्या लगाना है बेटा, ए डी, ध्यान से, ए डी, ये देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, तो हाफ ऑफ ए डी, तो ए इंटू डी 3 इंटू 4 माइनस बी सी 1 इंटू 4, 1 इंटू, कितना हो गया, 12 में 4 गया तो 8 भागा 2 कितना हो गया, 4। और यही इस ट्रायंगल का क्या हो गया बेटा, एरिया हो गया। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल का एक पॉइंट को ओरिजिन बनाना है। ओरिजिन बनाने के लिए एक खींचना पड़ेगा ओरिजिन की तरफ, वैसे ही दोनों कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं निकाल के दिखाता हूँ, क्वेश्चन को देखिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष ये है, सुनते जाइएगा। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, 1 1 7 -3 12 2 और है 7 21। ठीक है, अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसे दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लें, देखिए 2 ट्रायंगल बन गया। अब किसी एक पॉइंट को, इस पॉइंट को ओरिजिन बना दीजिए। तो बताइए 1 -1 और -1 करूंगा तो ये पॉइंट ओरिजिन बनेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। तो आप क्या करें, -1 करें तो ये बन जाएगा 0 0, -1 करेंगे तो इसमें -1 करेंगे 6 और इसमें -1 करेंगे -1, -1 करेंगे ये 11 ये 1, और -1 करेंगे तो ये बनेगा 6 और 12। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप इस ट्रायंगल का एरिया लगा लीजिए और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों में ये ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है, कॉमन। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ए, ये मेरा ए है, मैं दिखाता हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा बेटा, ए डी हाफ ऑफ ए डी 6 इंटू 1 ए डी माइनस बी सी, तो 20 इंटू 11 हाफ ऑफ ए डी माइनस क्या, बी सी। सेम अब इस ट्रायंगल को देखिए, हाफ ऑफ, देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। देखिए इसका ये कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल का ये कोऑर्डिनेट तो खत्म हो गया, 0 0 वाला, ओरिजिन वाला। ये ए है, बी है, देखिए इसके 3 कोऑर्डिनेट है, 1 2 3, 1 2 3, ये तो खत्म हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट बचाना बेटा,
ए बी सी डी, तो क्या लिखेंगे, ए डी 6 × 1 माइनस बी सी तो -4 है × 11। अरे क्लियर है कि नहीं? अब इसे हल कर लीजिए। हाफ ऑफ ये तो 44 हो गया, 6 50, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 25। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और इसे देखिए 220 में 6 घटा, 220 में 6 घटा तो कितना हो गया, 200 कितना 14, 214 निगेटिव में, और मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा तो हाफ 214/2 माने 107। कितना हो गया बेटा, 107। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो बोलो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा कि नहीं? आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 107 और 25 100 कितना हो जाएगा, 32 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। सीधा सीधी कॉन्सेप्ट कहता है किसी एक पॉइंट को खींच के ओरिजिन के पास लेते आइए, उस अनुसार पूरा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर कॉलिनियर की बात है। मान लीजिए कॉलिनियर, ठीक है, संरेख। एक बात याद रखिएगा बेटा, एक बात याद रखिएगा, अगर संरेख की बात है, कॉलिनियर की बात है, अगर 3 बिंदु कॉलिनियर होंगे, अगर 3 बिंदु कॉलिनियर होंगे तो इनसे कभी भी ट्रायंगल बनने वाला नहीं। और अगर आप इससे जबरदस्ती ट्रायंगल बना दीजिएगा तो उसका एरिया क्या बनेगा, 0। अगर मैं चाहूं कि इन तीनों बिंदु से एक ट्रायंगल बनाऊं तो क्या होगा बेटा, ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, 0। क्लियर है कि नहीं? तो वही कॉन्सेप्ट अब लगाना है। मान लीजिए 3 बिंदु है, एक है 3 3, एक है H0 और एक है 0 P, ठीक है, 3 बिंदु। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें क्या कह रहा है भैया कि ये तीनों कॉलिनियर है। अब कॉलिनियर बनाने के लिए हमें ट्रायंगल अगर हम इसे जबरदस्ती बना दें तो एरिया क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि कॉलिनियर है एक लाइन में मतलब ट्रायंगल कभी बनेगा नहीं। और अगर हम जबरदस्ती ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो अब क्या कीजिए, किसी एक को ओरिजिन बनाइए, किसी एक को ओरिजिन बनाइए। आप बताइए कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप के घटा सकते हैं। देखिए ये तो पहले से 0 है, आप 0 और माइनस के कर सकते हैं, तो इसमें 0 घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा, माइनस के करेंगे तो ये भी 0 बनेगा, इसमें 0 घटाएंगे तो h हो जाएगा, और 0 में माइनस के घटेगा तो माइनस के होगा, 3 में 0 घटेगा तो 3 होगा, और 3 में माइनस के होगा तो 3 माइनस के होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो देखिए ये ओरिजिन बन चुका है, ये मेरा क्या हो चुका है, ओरिजिन बन चुका है। इसे हटा दीजिए, ये क्या करें, हटा दें। अब मेरे पास 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, तो AD -3K माइनस BC माइनस H इंटू 3 माइनस K। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि कॉलिनियर है, ठीक है। अब आप इसे हल करें, ये 0 हो गया बराबर -3K माइनस 3H प्लस H। माइनस वाले को इधर करें तो लिखाएगा 3K प्लस 3H बराबर HK। अब आप क्या करो, 3HK से भाग दे दो। किससे भाग दे दो बेटा, 3HK से भाग दोगे, 3HK से भाग दे दो तो 3HK से भाग देंगे तो HK कट गया, 3 कट गया, HH कट गया, 3 कट गया, KK कट गया, तो क्या हो 1/H प्लस 1/K बराबर क्या होगा बेटा, 1/K। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। आपको ये देखना पड़ेगा क्या घटाएं या जोड़ें ताकि वो मेरा क्या बन जाए, एक पॉइंट ओरिजिन बन जाए। आप चाहते तो यहाँ पर 3 भी माइनस कर सकते हैं, आप चाहते तो H घटा सकते हैं, 0 घटा सकते हैं, आप किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन बना लें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसे देखें, P के किस मान के लिए ये संरेख पॉइंट है 2 1, पॉइंट है
P-1 और पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट है -1, है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ 2 और 1 घटाता हूँ। क्या घटाता हूँ बेटा? -2 और -1 ये करता हूँ। पहला पॉइंट को मैं ऑरिजिन बनाता हूँ, वो बेहतर होगा। आपके मन में जिसको ऑरिजिन बनाने की हो आप उसे बनाइए। तो ये तो 0 0 बन जाएगा, ये P में 2 घटेगा तो ये बनेगा P-2 और -1 में -1 होगा तो -2 और इसमें देखिए -1 में -2 होगा तो -3 और 3 में 1 होगा, 3 में 1 घटेगा। चूंकि संरेख है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाने का नियम क्या है? AD माइनस BC का हाफ, AD माइनस BC का हाफ। तो 2 इंटू P-2, 2 इंटू P-2 माइनस PC। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी का 6 प्लस में, तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 से ये भी कटा और ये भी कटा, 3 बार। क्या लिखा है देखिए तो 0 इज इक्वल टू P-2 -3। तो P का मान कितना हो जाएगा बेटा? 5 होगा। P का मान कितना होगा बेटा? 5 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार आशा करता हूं कि आप लोग कॉलिनियर सिस्टम को कैसे 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं और कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग आसानी से निकालते हैं, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे और आपको लगा होगा कि नहीं बिल्कुल ही यूनिक तरीका है। कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हम ऑरिजिन बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑरिजिन बनाने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता, बस ट्रायंगल को खींच करके उसके एक पॉइंट को ऑरिजिन तक लाते हैं। तो बस इस आशा के साथ वीडियो का अंत कर रहा हूँ कि आप लोग इसे पूरे जोर से शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि हमें भी बल मिलता रहे। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना भरपूर केयर करें।